बाहर फुल मून दिखाया गया है। यह इशारा करता है कि रात गहरी हो चुकी है, कुछ खतरनाक या रहस्यमय होने वाला है। अन्ना पर अजीब सी भूख सवार है। वह बार बार सोच रही है कि उसे और चाहिए, उसे मांस चाहिए। उसकी हालत थोड़ी डरावनी लगती है, जैसे वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही हो। फिर उसकी माँ उसे रसोई में आधी रात को देख लेती है। माँ हैरान होकर पूछती है कि वह क्या कर रही है। अन्ना डरते हुए कहती है कि वह बस थोड़ा सा किमची स्ट्यू खा रही थी। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसने स्ट्यू में से सारा मांस निकाल कर खा लिया है। किमची सब्जी वाला हिस्सा को उसने छुआ तक नहीं। अब बर्तन में सिर्फ किमची का शोरबा बचा है। माँ गुस्से और हैरानी में कहती है, तुमने आज पहले ही 2 कटोरे मांस वाला स्ट्यू खा लिया था, फिर भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। अंत में अन्ना उदास और चुप हो जाती है। वह सोचती है कि उसे बस मांस चाहिए, लेकिन उसकी यह भूख कभी नहीं भरती। अन्ना अब गुस्से और दर्द में है। अगर मुझे मांस नहीं मिला तो मैं सो नहीं सकती। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? यकीन नहीं होता। तुम हर खाने में मांस खा चुकी हो। तुम्हें लगता है जो चाहो वो मिल जाएगा। अब नाश्ते में सिर्फ किमची का शोरबा ही बचेगा। मुझे तो बस मांस ही चाहिए था। बाहर पूरा चांद निकला है और माहौल डरावना है। उसे लगता है कि कहीं आसपास कोई भेड़िया है। घर के अंदर भी तनाव है। उसकी माँ उसे डांटती है। धीरे धीरे पता चलता है कि अन्ना के अंदर कुछ असामान्य है, और वह खुद ही उस डरावनी सच्चाई से जुड़ी हो सकती है कि पानी से कुल्ला गार्गल कर रही होती है। उसे लगता है कि हाल ही में उसके मसूड़े गम्स बहुत खुजली कर रहे हैं। जब वह अपने मुंह के अंदर देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, और वह सोचती है, ये क्या है? तभी वह अचानक कमरे में घुस जाती है, जहां बेन आराम कर रहा होता है। बेन चौंक जाता है और कहता है कि ऐसे बिना बताए अंदर मत आया करो। लड़की उसे जबरदस्ती कहती है, बेन, मुझे तुम्हारे दांत देखने दो। बेन हैरान और घबराया हुआ होता है, लेकिन लड़की उसके मुंह को खींचकर दांत देखती है। माहौल थोड़ा कॉमिक मजेदार हो जाता है। बेन परेशान हो जाता है। बाद में लड़की बिस्तर पर लेटकर सोचती है, कल मैं डेंटिस्ट के पास चली जाऊंगी। लेकिन आखिरी लाइन में ट्विस्ट है। यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे डेंटिस्ट ठीक कर सकता। स्कूल में फिजिकल टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हो रहा है। स्कूल का नाम दिखता है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? मैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हूं। सेम। एना की बारी आती है। एना खुद सोच रही है, मैंने तो पहले ही हार मान ली है। टीचर स्लैश इंस्ट्रक्टर टेस्ट शुरू करवाती है। कहती है, गो। एना आगे झुकती है। स्ट्रेच टेस्ट। सबको लगता है वह ज्यादा नहीं कर पाएगी, लेकिन अचानक वह हद से ज्यादा झुक जाती है। सब शौक में। एना खुद सोचती है, यह कैसे हो सकता है? टीचर हैरान होकर कहती है, वाओ एना, तुम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। नया रिकॉर्ड बन गया। एना खुद कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। फिर टीचर एक अजीब सवाल पूछती है, एना, क्या तुम ये जानबूझकर बढ़ा रही हो? रिवील। मजेदार ट्विस्ट। टीचर नीचे देखती है और कहती है, लेग हेयर, पैर के बाल। अचानक बदलाव। लड़की को लगता है कि उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं। वह अचानक बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। पैरों के बाल बहुत बढ़ गए हैं। उसकी माँ इसे हल्के में लेती है और कहती है, ये सब प्यूबर्टी में होता है। दो कंफ्यूजन और डर। लड़की को लगने लगता है कि यह बदलाव सामान्य नहीं है। वह सोचती है, कुछ तो गलत है। 3 कॉमिक गड़बड़। गुस्से और घबराहट में वह मां पर झपट पड़ती है। कॉमिक एग्जैजरेशन। मां चिल्लाती है। लड़की डरकर भाग जाती है। यह सीन मजाकिया ढंग से दिखाया गया है, असली हिंसा नहीं। 4 सबसे बड़ा ट्विस्ट। लड़की छुपकर झांकती है और कहती है, मेरे दांत अब नुकीले फैंग्स हो गए हैं। फिर आगे जानवर जैसे कान, एनिमल ईयर्स उग आते हैं। वह डर कर सोचती है, क्या मैं सच में ठीक हूं? यहां साफ हो जाता है कि यह सिर्फ प्यूबर्टी नहीं, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल फैंटेसी बदलाव है। मां को शक होता है। मां लड़की के सिर के पीछे कुछ अजीब देखती है। वह ध्यान से देखती है। हम्म। अचानक वह कहती है, एंडिस। लड़की की पूंछ, टेल हिल रही होती है। 2 पिकल्स का नाम आता है। मां कहती है, पिकल्स। अगला सीन दिखाता है, घर में एक छोटा कुत्ता, पोमेरेनियन है। नाम पिकल्स, 5 साल का। पिकल्स का स्वभाव गुस्सैल, खिलौना दबोच कर गुर्राता है। लड़की और पिकल्स की हरकतें मिलती जुलती लगती हैं।
तीन माँ मजाक समझती हैं। माँ सोचती है कि लड़की शायद कॉस्प्ले कर रही है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, इट्स नॉट लाइक दैट। वह बताती है, पूंछ अपने आप हिलती है, ये नकली नहीं है। चार टीवी वाला मजेदार सीन। माँ टीवी बंद कर देती है। कोई ड्रामा चल रहा था। माँ कहती हैं, अपनी बेटी की चिंता करो। मतलब अभी असली समस्या सामने बैठी बेटी है। पांच बड़ा खुलासा। लड़की जमीन पर बैठ जाती है। उसके कान कुत्ते जैसे पूंछ जोर जोर से हिलती। माँ गौर से देखती है और सोचती है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। छह। लड़की टूट जाती है। लड़की रोते हुए कहती है, मॉम, वाई एम आई टर्निंग इनटू अ डॉग। वह डर गई है, समझ नहीं पा रही कि अब क्या होगा। सात। माँ उसे संभालती है। माँ उसे गले लगाती है, कहती है, शांत रहो, इसका कोई कारण होगा। वह भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा।